आजाद वन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति, दूसरा दिन था उनके दौरे सदारत का और उन्हें जाना पड़ा नेशनल कैथेड्रल, यानी कि सबसे बड़ा जो गिरजाघर है वॉशिंगटन का, वहां जाना पड़ा। उस गिरजाघर में होने लगी अजान। अजान को मियाँ बीवी ने, मतलब ट्रंप ने और मिसेस ट्रंप ने बहुत आराम से, प्यार से, खामोशी से, सब्र से सुना। उनके सारे लोग, इवन जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, वो भी बैठे हुए थे, सब ने सुना। ये तस्वीर वायरल हो गई। एक तरफ अजान हो रही थी और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें कहा जाता है कि मुस्लिम ममालिक या मुस्लिमों के लिए उनका रवैया सही नहीं है, ये उन पर इल्ज़ामात है, लेकिन वो अजान सुन रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो भिड़ गए बिशप से। चर्च में फादर, सिस्टर, ये सब बिशप की सीट होती है बड़े गिरजाघर में। ऐसा क्या हुआ? क्यों भिड़ गए? क्या हुआ? बिशप ने क्या कह दिया या बिशप अजान से चिढ़ गए? डोनाल्ड ट्रंप जरा बताएंगे। पहले अजान सुनिए, 15 सेकंड है तो लंबा वीडियो, 15 सेकंड, और तासुरात पढ़ते रहिए। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा कैसे हो रहा है, कितनी खामोश है वो, या क्या कर रहे हैं, आप खुद देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, उनकी बेगम बैठी हुई हैं, उधर जेडी वेंस, उनकी बेगम, बाकी सारे लोग पीछे बैठे हुए अजान सुन रहे थे। क्या खूबसूरत अजान थी, माशाल्लाह। अजान हो रही थी और बताया गया कि वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में ये लोग अजान सुन रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप वगैरह। और इसके अलावा ये भी लिखा गया कि नेशनल डे ऑफ प्रेयर था। असल में नेशनल डे ऑफ प्रेयर रखा जाता है, मतलब प्रेसिडेंट बने उसके बाद सारे धर्मों की जो है वहाँ पर बातें होती हैं और थोड़ा बहुत जो तरीका है इबादत का वो अपनाया जाता है, सुनाया भी जाता है, सामने रखा जाता है और पैगाम भी दिया जाता है। तो चर्च था, चर्च में ज़्यादातर तो ईसाइयत की बात हुई, लेकिन इस्लाम की तरफ से भी एक नुमाइंदे को मौका मिला। ट्रंप सुनते रहे, बड़ी खामोशी से उन्होंने अजान सुनी और ये तस्वीर वायरल हो गई। लेकिन इसी से जुड़ी दूसरी खबर क्या आई? दूसरी खबर ये आई, फोर्ब्स की हेडलाइन देखिए, व्हाट डिड द बिशप से टू ट्रंप ड्यूरिंग प्रेयर सर्विस। हियर्स द फुल ट्रांसक्रिप्ट। मैंने इसे पढ़ा। असल में बिशप की जब बारी आई अपना भाषण देने की, तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि आप रहम खाइए उन लोगों पर जो आपके फैसलों से डरे हुए हैं। सुनिएगा इसे बड़े गौर से। ट्रंप ने क्या करा है फिर बताऊंगा। आप रहम खाइए, उन फैसलों को वापस लेने की सोचिए जिनसे लोग डरे हुए हैं। LGBTQ यानी जो तीसरा, थर्ड जेंडर है, गे, लेस्बियन, बायसेक्सुअल, इन पर रहम खाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 ही जेंडर रहेंगे, तीसरा नहीं होगा, औरत या मर्द, ठीक है। और उन्होंने, बिशप ने ये कहा, ये बिशप की आप तस्वीर देख लीजिए जो फोर्ब्स ने दी है। बिशप से बात हो रही थी, तब तक तो ट्रंप मुस्कुरा रहे थे। ये शुरुआत की मुलाकात थी। बिशप जो है वो लेडी है, इनका नाम मैं बता देता हूँ, मैरियन एडगार बुड्डे, बुड्डे समझ लीजिए। तो बुड्डे ने इनका स्वागत किया था, लेकिन फिर इन्हें नसीहत दे दी। कहा कि आपसे लोग डरे हुए हैं और आप जो इमिग्रेंट्स को बाहर भेजना चाहते हैं, वो लाखों लोग डर गए हैं। किस तरीके से ये सब होगा? वही कहती हैं, उन्होंने ज़मीर जगाने की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश की कि आपको उसने, ईश्वर ने बचाया, उस गॉड ने बचाया, आप पर हमला हुआ, उसने आप पर दया दिखाई, आप पर रहम दिखाया, आप उसके बंदों पर रहम दिखाइए, आप इस हिसाब को बराबर करिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की ज़मीर को जगाने की कोशिश की इन्होंने, और कई और बातें कहीं। इसके बाद मतलब एक तरीके से अटैक ही किया। कहा कि तुम पर उसने दया कर दी, तुम लोगों के ऊपर रहम नहीं कर रहे हो। तुम आए और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाखों लोगों की जिंदगी की ऐसी तैसी मार दी, और तुमने वो जन्म सिद्ध अधिकार भी छीन लिया जो पैदाइशी हक था। कोई भी बच्चा जो अमेरिका में पैदा होगा, उसका हक है ये कि उसे सिटीजनशिप मिले। इन्होंने उस कानून को भी खत्म कर दिया कि नहीं, माँ बाप में से कोई एक US सिटीजन हो या उनके पास ग्रीन कार्ड हो। ग्रीन कार्ड के लिए सालों साल अब अमेरिका में लगते हैं। तो अब कोई भी बच्चा पैदाइश से अमेरिका का सिटीजन नहीं होगा, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत है। लाखों लोग डर गए हैं जो सालों साल से अमेरिका में रह रहे हैं, जिन्हें अभी ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, जिनकी दोनों की नेशनलिटी अमेरिकन नहीं है, उनके बच्चे अभी तक अमेरिकन सिटीजन से, सबकी सिटीजनशिप जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है
क्या कहा जब ये सब फादर ने, इन्होंने बिशप ने कह दिया, शी हर चर्च ओ अपॉलॉजी, उसे, उस बिशप को, उस फीमेल बिशप को, उसके चर्च को माफी मांगनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ अकाउंट से कहा गया है, क्योंकि इन्होंने दया दिखाने को, रहम दिखाने को कहा था एलजीबीटी कम्युनिटी इमिग्रेंट्स पर प्रेयर सर्विस के दौरान, और यह कहा गया कि लेफ्टिस्ट है, ये ट्रंप विरोधी है बिशप, ये ट्रंप से नफरत करती है और ये असामाजिक लोगों के नेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं, फ्रिंज एलिमेंट जो हैं, उनके साथ हैं, जो लोग आकर तहलका मचाते हैं अमेरिका में। कहा कि इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये सब चल रहा है। तो मैं आपको एक और चीज बताऊं, थोड़ा सा वेस्ट बैंक का बता देते हैं। ये खबर तो हो गई, इससे ज्यादा लंबा च्युइंगम भी तरह खींचने की जरूरत है नहीं। कन्फ्रंट्रेशन लगातार जारी है वेस्ट बैंक पे, और जेनिन शहर जो है वेस्ट बैंक का, वो इस वक्त उबल रहा है। गजा बनने की पूरी वो एक कगार पर पहुंच रहा है। अगर कन्फ्रंट्रेशन और बढ़ा, यहीं से एक इब्तिदा में एक चिंगारी होती, फिर एक शोला शरारा और फिर भयंकर आग। 9 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं जेनिन शहर में। ये अपडेट सुबह की भी थी। फिलहाल करंट अपडेट यही है, मैं कहता हूं आखिरी अपडेट भी यही हो। दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, लगातार गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये बागियों का शहर है, ये क्रांतिकारियों का शहर कहलाता है, इजराइल से आतंकवादियों का शहर। अब बताओ यार, जो लोग अपनी जमीन पर हैं, वेस्ट बैंक उनका, फलस्तीन उनका था, बाहर से तुम आए। अगर टेक्निकली बात करें तो आप शहर कब्जाते हो, वहां से रेजिस्टेंस मूवमेंट निकला है। अगर 2 मुल्क बन जाएं, 2 स्टेट का प्लान एग्जिस्ट कर जाए, जो थ्योरी है, तो फिर दोनों की अपनी अपनी हुदूद होंगी। यूएन का जो प्लान बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, यूएन ने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग दोनों बढ़ जाएं, तो कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट की जरूरत क्या होगी, सरहदें बन जाए। आपने वेस्ट बैंक दे दिया, फिर भी सिक्योरिटी आपके पास, आप जब चाहो अपनी फौज और पुलिस लेके घुस जाते, तो फिर क्या करेंगे कोई। इस तरीके की हमेशा बगावतें और बागी देखने को मिलेंगे। यही सब हो रहा है जेनिन में। जेनिन का अपना इतिहास बहुत लंबा है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। हमने आपको बताया था जेनिन में हमला करने वाले, बाकी वेस्ट बैंक में भी हमला करने वाले सेटलर्स, इंतहा पसंद उग्रवादी किस्म के सेटलर्स, जो फलस्तीनियों की गाड़ियों में और उनके घरों में, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं। उनमें से कुछ ने इजरायली पुलिस पर हमला कर दिया, उन्हें रोकने पर तो पुलिस ने भी जो है वो गोली मार दी। ये इजरायली अखबार ने लिखा था। हकीकत ये बताई जा रही है कि इजरायली पुलिस ने धोखे में फलस्तीनी समझकर उन्हें गोली मारी थी, वो जख्मी हो गए, जबकि वो निकले इजरायली। अब वो तमाम सेटलर्स बहुत बड़ी तादाद में निकले और उन सब ने जो है इन पुलिस वालों की और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उसके बाद फिर पुलिस और फिर इन सेटलर्स के बीच जो है वो कट्टम जुज्जा मचा और जो है लड़ाई बड़ाई हुई, एक दूसरे को मारा पीट हुई, जो हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तो ये सेटलर्स जो हैं वो जेरूसलम में पुलिस के खिलाफ हो गए, फिर पुलिस से इनकी भिड़ंत हुई। ये कह रहे हैं कि हम जो चाहें करें, जहां चाहें फूकें। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे पाबंदी हटा ली, हम पे पाबंदी बाइडेन ने लगाई थी, हटा ली ना उसने। हमें उग्रवादी बताया था, मिलिटेंट्स बताया था, इवन टेररिस्ट तक दुनिया की कई चीजें, कई लोग कहते हैं, हट गए। अब हम जो चाहें कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सब खबरें थी, भिड़ंत हो रही है। आएंगे जल्दी हेडलाइन शो लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।